मंत्र बड़े अद्भुत होते हैं, उनके द्वारा बहुत कुछ संभव हो सकता है, पर आप वो करते की विद्या है, कर्म प्रैक्टिकल कर्म है। मंत्र तो सब कुछ है, वो तो एक वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए हैं। मैंने बताया था कि महर्षि भृगु के द्वारा श्री सूक्त के 16 मंत्रों का ऋग्वेदिक के अंतर्गत ये उपनिषद बनाया गया, जबरदस्ती बना। परम शक्तिशाली मेधावी भृगु ऋषि की बहुत बड़ी कथा इसके पीछे है। मैंने पहले भी कहा था, उसको ही मैं आपको पूरे रूप से बताता हूं। उन मंत्रों का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया। मैं भी सांसारिक व्यक्ति हूं, मैंने भी इसका प्रयोग अपने लिए करके देखा और मेरी मनोकामना पूरी हुई। कितने ही मेरे पास आने वाले भक्तजनों को भी ये प्रयोग, मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ भी चीज़। मैंने सिद्ध यज्ञ मंत्र संग्रह नामक एक छोटी सी पुस्तिका, जिसमें यहाँ होने वाले इस आश्रम पर नित्य के यज्ञ में जो 8 घंटे से भी अधिक रोजाना बिना रुके चलता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, रात को और मध्याह्न में, इस प्रकार 45 साल से ये चलता है। आप भी हर इतवार को सुबह 7 बजे के उपरांत इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सारे उस पुस्तक में, सिद्ध यज्ञ मंत्र संग्रह में जो मंत्र दिए हुए सब उस समय हवन में प्रयोग किए जाते हैं और इन मंत्रों के द्वारा आपके जीवन में महत्वपूर्ण चमत्कार उपस्थित हो जाता है। बिल्कुल आपके करने की देर है। आप करेंगे, करिए और देखिए, इतनी सी बात है। हमने करा है और देखा है, वो हमारा संकल्प पूरा हुआ। हमारे पास आने वाले भक्तजनों का, श्रद्धावान साधकों का, जिन्होंने भी किया, जितना भी किया, जिस मात्रा में करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ये बात बिल्कुल आपकी उपासना में, आपके संकल्प में भी बंधी हुई है। आप साधना करिए श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, मंत्रों में, देवताओं में अनन्य निष्ठा रखिए, प्रार्थना करिए। प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, फिर ये मंत्र अपना कार्य कर सकते हैं, आपकी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। और भी मंत्र हैं, वो भी मैंने बहुत व्यक्तियों पर टेस्ट करके देखे हैं। भगवती दुर्गा के मंत्र हैं, वो बिल्कुल पूरा कार्य करते हैं। ये मंत्र जो श्री सूक्त के बारे में मैं बात कर रहा था, मैं ऋषि भृगु एक मैं बाहर घूमते हुए क्षीर सागर में, जहाँ भगवान विष्णु दक्षिण दिशा में है, वो क्षीर सागर कहाँ है ये हमारे इतिहास में बताया गया है पूरा। और वहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर 1000 फनों का जो सर्प है वो उस पर निवास करते हैं। ऐसे खतरनाक सर्प पर कौन निवास करेगा, कौन सो सकता है? योग निद्रा अपने आप में बहुत बड़ा योग का विषय है। केवल दूसरे देवता लोग योग निद्रा में नहीं जाते, केवल भगवान विष्णु ही योग निद्रा में, जिन्हें कोई भय नहीं है उस सर्प का। 1000 फन, एक फन वाला सर्प ही काफी होता है, कोई भय नहीं है उन पर, कोई दुष्प्रभाव उस 1000 फनों वाले सर्प का नहीं हो सकता। वो फिर भी निर्द्वंद होकर योग निद्रा की स्थिति में उस सर्प, भगवती महालक्ष्मी जी संसार की सर्वोपरि निधि और शक्ति, उनके चरणों में निवास करती है। भृगु ऋषि वहां पहुंचे। ऋषि तपस्वी थे, होते हैं, और वो तो उद्भट प्रकार के ऐसे ऋषि थे, परम तपस्वी थे, क्या कुछ नहीं कर सकते।
मैंने देखा विष्णु जी उठे नहीं मेरे आने पर, और आवेश में आकर अज्ञानवश, जब आवेश आता है तो आदमी का, किसी बड़ा आदमी है, कितना भी ऋषि संत है, उसका भी ज्ञान नष्ट हो जाता है। एकदम पैर उठाकर जोर से उनकी छाती में लात मारी। इससे लक्ष्मी जी देख रही थी, बहुत नाराज हुई, और वो लात लगते ही विष्णु जी की योग निद्रा से उठे और विष्णु जी ने पैर पकड़ लिए ऋषि का। आपके, मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, हे ऋषि आपके पैर में चोट लग गई होगी। ऋषि इससे पानी पानी हो गए भगवान विष्णु की विनम्रता देखकर, किंतु लक्ष्मी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। आज भी जो बढ़िया मूर्ति हैं, ठीक आर्टिस्टिक जो मना आर्ट वाले कलाकार बनाते हैं, उन विष्णु जी की मूर्ति के हृदय पर भृगु ऋषि का वो पद का चिन्ह होता है। वही मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा अलौकिक होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक होती हैं, सिद्ध मूर्तियाँ मानी गई हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, तूने मेरे पति को, भगवान विष्णु को लात मारी है, जाओ, हम आप आज से शाप देते हैं, किसी ब्राह्मण के पास हम नहीं रहेंगे, निवास नहीं करेंगे, जाओ, तुम ऐसे ही भूखे बंगाली रहोगे। ऋषि भी कम नहीं थे, उन्हें भी आवेश आ गया, तरारा आ गया, और वो भी अपने तपस्या के उस आवेश में कह गए, महालक्ष्मी जी आप संसार की सर्वे सर्वा हैं, फिर भी मैं कहता हूं ये 16 मंत्र लक्ष्मी उपनिषद के ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त मैं बनाता हूं, और इन मंत्रों को ब्राह्मण का कोई भी अगर जप करेगा, हवन करेगा, तो पद्म मुद्रा के द्वारा जप पाठ इसका किया जाता है। ये पद्म मुद्रा है, और जो इसका हवन करेगा घी के द्वारा और जैसी सामग्री वर्णित है, आपको उसके यहाँ आना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मने करती हैं, मैं कहता हूं ब्राह्मण क्या, कोई दूसरा व्यक्ति भी, कोई भी जाति का व्यक्ति ऐसे करेगा तो निश्चित आपको बंधे हुए इन मंत्र देवता के अधीन होते हैं, इसलिए मंत्र देवता का स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी जी की स्तुति की गई और बताया गया ये क्या है, अद्भुत है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजस्तजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा ताम मावा जातवेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विद्यम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाद प्रमोदिनी श्यम देवी मुपवे श्रीमा देवीरजुगताम कांसोसिमताम हिरण्य प्रकारा माद्राम ज्वलंतीम तपताम तपयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामी होप हुए श्यम। इस प्रकार ये श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं। हमारी सिद्ध यज्ञ मंत्र संग्रह नामक पुस्तक में ये सारे मंत्र हैं। हर एक रविवार को इस स्थान पर यज्ञ होता है। वहाँ इन 16 मंत्रों का हवन कई बार आप सब लोग हमारे साथ बैठकर कर सकते हैं। जो आने वाले लोग हैं वो करते हैं, लगातार चलता है। ये स्थान विवेकानंद योगाश्रम अस्पताल, पटपड़गंज रोड, नियर खुरेजी विलेज, खुरेजी पेट्रोल पंप, जमुना पार में लक्ष्मी नगर से जरा सा सन्निकट है। आप कभी भी आकर हर रविवार को प्रातःकाल 7 बजे से 9 बजे तक इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपका कल्याण होगा। ये मंत्र करिए और देखिए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मैंने तो एक बार नहीं अनेकों बार अपने ऊपर, अपने दूसरे भक्तगणों के, आने वाले व्यक्तियों के को बताया और उन्होंने करा और मुझे बताया कि ये बिल्कुल ठीक है। सिद्ध शक्तिशाली जागृत मंत्र हैं। मंत्र जागृत करना
एक आवश्यक बात है, वो आपके मनोबल के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, और इस मंत्र में लक्ष्मी जी कमल के फूलों से, हवन से बड़ी बड़ी प्रसन्न होती हैं। इसमें मैंने जो बताया था, कमल के फूल नहीं है किसी उसमें मौसम में, तो कमल के बीजों को जो चने भूनने वाला व्यक्ति है उससे भुनवा लीजिए, मखाने बन जाएंगे, वो कमल के पुष्प हैं, और आपका जीवन में उनके द्वारा हवन करिए। इस प्रकार अद्भुत बातें हैं। और दूसरे मंत्र भी मनोकामना सिद्धि के हैं, जैसे भगवती का मंत्र। आपको बच्चा नहीं है, लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, मैंने ऐसे प्रयोग करके देखे, उन आदमियों के पते बता सकता हूं, करिए और देखिए। आप 3 बार 1 साल में यहाँ इस स्थान पर विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल वाले जमुना पार्क के दिल्ली 51 में ये स्थान जो है, यहाँ भगवती माँ जगदम्बा दुर्गा जी की जागृत मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है। उनके सामने आके संकल्प करिए, मैं हे दुर्गा माँ आपके सामने वैष्णवी देवी की श्वेत रंग की सिंहवाहिनी भगवती की प्रतिमा है। ये पाकिस्तान से, जिला मुल्तान से आई जब पार्टी बना, दुनिया अपने पैसे लेके भागी वहाँ से। देखिए ये जागृत पत्थर भी, मूर्ति भी चलकर मेरे लिए कहाँ मुल्तान पाकिस्तान और कहाँ ये हरियाणा इस स्थान पर आई, और आज मेरे पास है। वो बोलती है मूर्ति, श्रीमान मैंने अपने कानों से सुना है, और भी कई आदमी जिन्होंने यहाँ इस स्थान पर आकर भजन किया, उन्होंने इस मूर्ति का चमत्कार देखा है। वह सिद्ध मूर्ति हैं, इनके पास बैठकर प्रार्थना करिए, संकल्प करिए, मैं साल में 3 बार अग्निहोत्र करूँगा आपका, इस मंत्र का अपने आप भी पाठ करूँगा, जप करूँगा, और मेरे संतान की कामना है उसे पूरी करिए आप। मुझे आश्चर्य हुआ जब पहली बार एक इंजीनियर साहब यहाँ इंद्रलोक में रहते हैं, वो मेरे पास आए, 4 लड़कियाँ ही लड़कियाँ थीं, और वो हवन के लिए संकल्प करा। मैंने कहा आप संकल्प करिए, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते, किसी ने बता दिया है, आप आए हैं, आप पता नहीं आपके पैसे खर्च हो जाए, आपका कार्य ना हो, कुछ भी है, आप एक प्रयोग तो पहले ही कर दीजिए, जो भी खर्च होगा मैं करूँगा। और उन निष्ठावान आदमी ने हमारे मने करने पर भी केवल संकल्प करिए, जब आपका कार्य पूरा हो जाए तब आकर इस स्थान पर 3 बार कुछ दिन ठहरने के बाद हवन दुर्गा जी का सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ये मंत्र है। ये दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में आया है। श्रीमान इस मंत्र को आप दोबारा सुन लीजिए, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र आदमी को, इस मंत्र का अर्थ है सारी बाधाओं से भगवती की कृपा से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, साधक जो भी करता है। धन धान्य और पुत्र सुत से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ है। जो व्यक्ति अनन्य श्रद्धा के द्वारा इस मंत्र को हवन जप आदि करते हैं निष्ठापूर्वक, इसमें संशय नहीं न संशय, उनका कार्य संकल्प अवश्य पूरा होता है। ये भगवती दुर्गा जी ने, जगदम्बा ने अपने श्रीमुख से 12वें अध्याय दुर्गा सप्तशती के अंदर कहा है। आप, ये उनका प्रसाद है, आप करिए तो सही। देवता कब आते हैं, कैसे आते हैं, कुछ ऋषि मुनियों ने दिव्य औषधियों का भी ऐसा खोज की है। गूगल नाम की एक दवा, एक गोंद होता है जो पहाड़ों में जहाँ बर्फ नहीं गिरती है, और अरावली में दिल्ली से लेकर सोना, अलवर, जयपुर, राजस्थान, अजमेर, वहाँ तक और आगे तक चला गया है ये पर्वत। इसमें
ये पेड़ मैंने देखा है होता है, उस पेड़ से मैं गूगल अपने आप तोड़ कर लाया हूँ। बड़ी दिव्य सुगंध होती है, ये जो जलाई जाती है सुगंध गूगल, तो देवता अपने आप आ जाते हैं, ऐसी दिव्य सुगंध है। तो देवताओं को बुलाने के लिए गूगल का प्रयोग करिए और अपने निवास स्थान पर रोज जलाया करिए। फ्रांस के डॉक्टर एल्बर्ट ने रिसर्च किया इस गूगल पर, यह अद्भुत बात है। 1 इंच स्क्वायर गूगल को इतनी सी डली जलाने से आग पर टीबी के 6 अरब कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत इसका धूम्र है, मतलब सारे कुर्रे हवाई एटमॉस्फेयर वातावरण को शुद्ध करने की सबसे बड़ी औषधि कोई हो सकती है तो गूगल, और भी अद्वितीय प्रकार की औषधियां हैं। तो जब ये गोरी चमड़ी वाला वो व्यक्ति, फ्रांस का वैज्ञानिक, इस पर भारतीय जड़ी बूटी पर, चमत्कारी जड़ी बूटी पर रिसर्च करके ये बता रहा है, तब तो आप मान जाएंगे। आज तो रिसर्च हो रहा है लगातार तुलसी पर, नीम पर, मयूरपंख पर, और कितनी अजीब अजीब बातों क्या बताया जाए दिव्य औषधियों के संबंध में। अगर सामग्री में बाल आ गया तो देवता भाग जाते हैं। आपके सिर का बाल गिर गया, इसलिए जुड़ा बांधकर ठीक व्यवस्थित नहीं आना चाहिए बाल, जहाँ तक पूरा सावधान रहिए। आज सामग्री बाजार से लाते हैं हम, बुरी तरह से बनाई जाती है, तो इसलिए मैंने तो बाजार से सामग्री मंगाना ही बंद कर दिया। पहले हम बाजार से मंगाते थे। एक दिन सामग्री में हाथ में बाजार से आई और उसमें बीड़ी का टुकड़ा आ गया, मिर्च का टुकड़ा आ गया, लाल मिर्च। अरे बाबा, ये दुकान का कूड़ा इकट्ठा करके मजदूर बनाते हैं, बीड़ी पीला होगा, और वो टुकड़ा फेंक दिया। दादाजी तो देखते नहीं है, बिजनेस की बात है। आज सब चीज़ों में बिजनेस आ गया, ये बात ठीक नहीं है। पंडित वाले कार्य में बिजनेस आ गया है। मैं सभी विद्वानों से निवेदन करता हूँ कि आप इस बात को बिजनेस में ना लाइए। ये मंत्र श्रद्धा का विषय है, आत्मा का विषय है, मन का विषय है, और ये आध्यात्मिक विषय है। इन सबको ऐसा मत होने दीजिए, इसमें गलत बातें नहीं लाइए, नहीं तो इनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। वहाँ कोई प्रभाव नहीं दिखाते मंत्र, इसलिए सावधान होइए। अपनी पुत्र कामना के लिए और भी मनोकामना, धन धान्य की उन्नति के लिए ये मंत्र जो अभी बताया, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में आया मंत्र, इसको करिए, आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद भी दुर्गा जी के 32 नाम ऐसे अद्भुत वो स्तोत्र है जिसके द्वारा अनेकों किस्म के भय, डर, अभी हमें शत्रु मार डालेंगे, हमें जेल में बंद हो जाएंगे। जेल में गए हुए व्यक्ति को इस स्तोत्र के पाठ और हवन के द्वारा आज तक निकाला गया है। मैं जगदीश कोहली, रिटायर्ड ऑफिसर, महानगर टेलीफोन निगम से। मैं इस आश्रम से को 35 साल करीब हुए। जब इनकी आचार्य साहब का मुलाकात की तो उसके बाद इनकी शक्ति इतनी थी कि मैं खिंचता चला गया। आज 35 साल हो गए मुझे यहाँ इनके आश्रम में आते हुए। तो बहुत इनकी मुद्रा में, ज्ञान में इतनी रुचि है, इतनी प्रकाष्ठा है। इन्होंने इसी मुद्रा से बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया है। मुझे तो अगर कहीं देखा जाए, जो ये कहते हैं साधना मैंने यहाँ आचार्य साहब से सीखी है। ये एक साधना का ही फल है जो धीरे धीरे बहुत ऊपर उठा के ले जाता है। और मुझे इतना है इनके साथ श्रद्धा कि मुझे जब तक इनसे मुलाकात ना कर लूँ, मुझे अपने मन की तसल्ली नहीं होती। धन्यवाद।